थे सारे एम्बेसडर्स या ट्रेनर्स जो भी हैं, और मैं क्या करता था, अपना नॉलेज शेयर करता था ग्रुप में सबके साथ, बिकॉज मैं ऑलरेडी इस चीज़ पे वर्क कर रहा था, अपना नॉलेज शेयर करता था, आई वाज एक्टिव, स्ट्रेटजी शेयर करता था, जो लोग ग्रुप में पोस्टिंग करते थे उनकी हेल्प करता था। तो अनेबलर्स ने देखा कि यार दिस गाय आसाद मुंजिल मिर्जा हैज पोटेंशियल एंड हैव इनफ नॉलेज, तो उन्होंने मुझे ऑफर की कि व्हाई यू नॉट वर्किंग विद अस, कि आप हमारे साथ वर्क करो। हमारे पास मीरपुर और झेलम साइड से काफ़ी एम्बेसडर्स, काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक ऑफिस बना लो कि इस एरिया के लोगों को आप लोग इस एरिया के लोगों को आप कवर कर सको। एंड एज वेल एज कि मेरा वीए का एक्सपीरियंस था काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड 400 प्रोजेक्ट्स। आप लोग फाइवर पे जाके असाद अमजद मिर्ज़ा या असाद अमजद लिख सकते हैं, आपको मेरी प्रोफाइल शो हो जाएगी। आई एम लेवल 2 सेलर। एंड अबाउट रिव्यूज़, आप रिव्यूज़ भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मेरी प्रोफाइल जो आए हुए हैं, आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज रिलेटेड टू अमेजोन। तो साथ ही मुझे वीए का एक्सपीरियंस होने की वजह से मुझे वीए ट्रेनर के लिए भी हायर किया गया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई हैव enabled many students to start earning through the $1 trillion market of Amazon। कि मेरे पास जो भी नॉलेज है, मैं आगे जितने भी मैंने बैच कवर किया उनको सिखाया है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप्स, ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स ग्रुप है या वर्चुअल असिस्टेंट ग्रुप ऑफ एनेबलर्स है, वहाँ पे काफ़ी लोग पोस्ट लगाते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज लगाते हैं। अभी रिसेंटली फरहान तारिक ने, मोहम्मद भट्ट वगैरह ने अपनी स्टोरीज लगाई थी, तो वो हमारे स्टूडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो कुछ भी आता था हमने उनको सिखाया, एंड दे आर एनेबल्ड एंड नाउ अर्निंग अ गुड अमाउंट। सो ई कॉमर्स है क्या? हम ई कॉमर्स एक्सपर्ट वीए का काम करने जा रहे हैं, सीखे ई कॉमर्स को, बट ई कॉमर्स बेसिकली है क्या चीज, क्या बुला है? What is e-commerce? The activity of buying and selling is commerce. Commerce क्या है? तिजारत या बिजनेस। अगर हम लोकल कॉमर्स की एग्जांपल लें ना, फिजिकल वर्ल्ड में लें, हम इंटरनेट की एग्जांपल नहीं लेते, हम फिजिकल वर्ल्ड में एग्जांपल लें। मैं एक शॉप पे गया, मुझे ग्लास चाहिए था, एक प्लास्टिक का गिलास चाहिए था। शॉप पे गया, मैंने जाके बोला शॉपकीपर को मुझे एक गिलास चाहिए, 2 गिलास चाहिए। उसने कहा ठीक है इतने के हैं, मैंने उसको पे किया, उसने गिलास मुझे पैक करके दे दिए। तो मेरे दरमियान, मेरे और उस शॉप की दरमियान जो एक्टिविटी हुई थी उसको कॉमर्स कहा जाता है, तिजारत कहा जाता है या बिजनेस कहा जाता है। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड कॉमर्स। नाउ लेट्स गो टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स आल्सो नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स refers to the buying and selling of goods or services using the internet। कॉमर्स में क्या था? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, कि हम लोकल किसी शॉप पे जाते हैं, जाके फिजिकली इसको पे करते हैं और चीज ले लेते हैं, वो कॉमर्स था। ई कॉमर्स में क्या होता है कि एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग यूजिंग इंटरनेट। मुझे ग्लास चाहिए थे, मैंने घर में ही दराज पीके खोली घर बैठते अपने मोबाइल पे, या मैंने amazon.com खोला अगर मैं इंटरनेशनल बंदा हूँ तो, या फिर मैंने गूगल पे जाके लिखा जी ऑनलाइन ग्लास इन पाकिस्तान, तो मेरे पास वेबसाइट्स आ गई। जो वेबसाइट्स मेरे पास आती हैं वो सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं google.com पे गया, जाके लिखता हूँ ऑनलाइन क्लास, सॉरी, बाय ऑनलाइन बुक्स इन शूज इन पाकिस्तान। मेरे पास रिजल्ट आए हैं, unze.com.pk है, इसको मैं ओपन कर दूंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ई कॉमर्स वेबसाइट। कि मैंने इस उनसे के मैं स्टोर पे नहीं गया, फिजिकली कहीं नहीं गया, मैंने लैपटॉप ऑन किया, मैंने गूगल पे जाके लिखा आई नीड बाय ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान, उसने मुझे unze.com.pk और भी बहुत सारी वेबसाइट दिखा दी। मैं जिसको चूज करूँ, जिस पे मर्जी जाऊँ, जाके अपनी मर्जी की जो मुझे पसंद आता है शूज, उसको मैं ऑर्डर कर लूँ। तो दिस इज ई कॉमर्स, कि आप कोई भी चीज यूजिंग इंटरनेट सेलिंग या बाइंग करो, उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स की टाइप्स हैं बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस को शॉर्ट फॉर्म में बी टू बी कहा जाता है, और बिजनेस टू कंज्यूमर को शॉर्ट फॉर्म में बी टू सी कहा जाता है। बिजनेस टू बिजनेस क्या चीज है? बिजनेस टू बिजनेस, दोबारा एग्जांपल लेते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स की, लोकल कॉमर्स की। मैं एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो हर चीज की, ठीक है? बिजनेस टू बिजनेस में क्या होगा कि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, आप कहते हो कि मैंने गिलास का बिजनेस करना है, जो वाटर वाले गिलास होते हैं, मैंने बिजनेस करना है।
तो आप गिलास कहाँ से आप कहोगे, मैंने मेन बाजार है, लाहौर का मेन बाजार है, वहां पे मैंने एक शॉप खोलनी है, मैंने वहां पे हर डिजाइन के ग्लासेस रखने हैं, बल्क में कॉटन रखने हैं, हर चीज रखनी है। तो आप वो गिलास लोगे कहाँ से? डेफिनेटली आप किसी फैक्ट्री में जाओगे, किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे, किसी सप्लायर के पास जाओगे, उससे बल्क में लेके आओगे और अपनी शॉप पे आके रख दोगे। तो आपके दरमियान और उस मैन्युफैक्चरर के दरमियान, सप्लायर के दरमियान या फैक्ट्री के दरमियान जो एक्टिविटी हुई थी, बिजनेस टू बिजनेस ई वो बिजनेसेस के दरमियान, कि अगर हम ऑनलाइन की एग्जांपल लें तो लोग क्या करते हैं, लोग alibaba.com के नाम से बहुत बड़ा वेबसाइट है चाइना की, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं, alibaba.com पे जाते हैं, alibaba.com पे जाके जी फॉर एग्जांपल कहते हैं जी फोल्डेबल एक्स्ट्रा लार्ज वुवन कॉटन रोब चाहिए, तो अलीबाबा कहता है जी 100 पीसेस मिनिमम ऑर्डर, 100 पीस करोगे तो मैं आपसे लूंगा। तो ये बंदा बिजनेस कर रहा है, कोई कंपनी है जिंगडाओ जिंगडाई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से, अलीबाबा पे लिस्ट करके बैठे हुए हैं कि हम ये वाली जो रोप बास्केट है ये सेल करते हैं, किसी को चाहिए तो मिनिमम 100 पीस ऑर्डर करें मुझसे। तो मैंने अगर ये सेल करनी है तो मैं अलीबाबा पे जाऊंगा, बिकॉज मैं मैन्युफैक्चरर से लूंगा, मुझे सस्ते रेट पे मिलेंगे, 100 पीसेस बल्क में मिलेंगे, और मैं अपनी वेबसाइट पे आके यहाँ पे बेचना शुरू कर दूंगा। तो मैंने किस लिए प्रोडक्ट खरीदनी थी? बिजनेस के लिए। तो मैं कौन था? बिजनेस। मैंने खरीदी किससे? बिजनेस से। तो मैंने जो अपनी प्रोडक्ट खरीदी, अलीबाबा पे जाके 100 पीसेस उठाए, तो ये मेरे दरमियान और अलीबाबा पे बैठे हुए इस फैक्ट्री के दरमियान जो एक्टिविटी हुई, इसको बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहा जाता है, बिकॉज इसका जो पर्पस था वो बिजनेसेस का था। दूसरी जो टाइप ऑफ ई कॉमर्स है वो बिजनेस टू कंज्यूमर है, या आप कह सकते हो बिजनेस टू कस्टमर। कंज्यूमर अगर समझ नहीं आती तो बी टू सी को आप बिजनेस टू कस्टमर कह सकते हो। दोबारा इजी एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने ग्लास की शॉप खोली थी, ठीक है, फैक्ट्री पे गया था, बी टू बी जो एक्टिविटी थी, फैक्ट्री पे गया, मैंने बोला मेरी शॉप है लाहौर मेन बाजार में, मैं ग्लास बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये बल्क में ले लो, मुझसे 400-500 पीसेस ले लो, जाके अपनी शॉप पे लगा दो। मैं लेके आ गया, मैंने शॉप पे आके लगा दिया, ठीक है, मैं शॉप खोल के बैठा हूँ, एक बंदा आया, उसने आके बोला जी मुझे 2 ग्लास चाहिए। कौन से चाहिए? एक ये डिजाइन दे दो, एक ये डिजाइन दे दो। मैंने उसको दिया, उसने मुझे पैसे दिए और चला गया। अब मेरे दरमियान, मैं बिजनेस था, मेरी शॉप थी ग्लासेस की, मेरे दरमियान और उस कस्टमर के दरमियान, उस कंज्यूमर के दरमियान जो एक्टिविटी हुई थी बाइंग एंड सेलिंग की, उसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर या बी टू सी। इसी पे वर्क करता है सारा ई कॉमर्स। कैसे वर्क करता है? पहले बी टू बी होती है, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, हम एग्जांपल लेते हैं अलीबाबा की, मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, अब मैंने इस पे चीजें बेचनी है। अब चीजें मुझे सस्ती चाहिए होंगी, सस्ती किससे मिलती हैं? हमेशा फैक्ट्री से मिलती हैं, मैन्युफैक्चरर से आपको सस्ती मिलती हैं, ठीक है। तो मैं करूंगा, बी टू बी होने लगा, अलीबाबा पे जाऊंगा, जाके सर्च करूंगा ग्लासेस या शूज सर्च करूंगा, मेरे पास शूज आएंगे, उनसे मैं बल्क में खरीद लूंगा। वो बोलेगा बिजनेस करना चाह रहे हो, 300 या 400 पीसेस मिनिमम ऑर्डर आप करोगे तो मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा। आप बोलोगे ठीक है, आपने 400 पीसेस ले लिए, आपने घर आके या अपने वेयर हाउस में, अपनी कोई भी जगह आपने ली थी वहां पे रख लिए, और अपनी वेबसाइट पे उनकी पिक्चर्स लगा ली, उनका टाइटल लगा दिया, उनकी डिस्क्रिप्शन लगा दी, जो मर्जी लगा दिया, आपको ऑर्डर आ गया। आपको ऑर्डर आया एक बंदे का, मैं गया, मैंने जाके, जिस तरह मैंने उनसे .com.pk पे आया हूँ, मैंने बाय ऑनलाइन शूज, रिजल्ट आए, मैंने उनसे .com.pk को चूज किया, यहाँ पे मुझे अगर ये वाला शूज पसंद आ गया, ये वाला शूज पसंद आ गया, सैंडल वुमेन हील्स, तो मैंने इसको परचेज कर लिया। तो मेरे दरमियान और इस वेबसाइट के ओनर के दरमियान जो एक्टिविटी हुई वो बी टू सी टाइप ऑफ ई कॉमर्स हुई। समझ आ गया बी टू बी और बी टू सी की? काइंडली चैट में बताएं। चुप करके बैठे हैं, यहाँ तो समझ आई है या नहीं आई? अच्छा, ठीक है। अच्छा मिस, मैं दोबारा समझा देता हूँ, मिस सना को नहीं समझ आई, मैं दोबारा समझा देता हूँ, नो वरीज। मिस, ई कॉमर्स मैंने आपको बताया था, ई कॉमर्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी यूजिंग इंटरनेट। मैं इंटरनेट यूज किया, मैं गूगल पे गया, google.com लिखा मैंने, google.com.pk पे गया, मुझे शूज चाहिए थे, मैंने लिखा बाय ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान। गूगल ने मुझे रिजल्ट कहता है जी इतने ज्यादा रिजल्ट आपके पास आ गए हैं सारे, ये बाटा के नाम से है, ये स्कारलेट है, जिसके बोर्जन है, जहां से ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब
मैं जिसको जो सा मुझे चाहिए होगा मैं जाके खरीद लूंगा। तो मेरे दरमियान और जो जो भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की एग्जांपल्स टाइप्स बी टू सी और बी टू बी। बी टू बी मतलब बिजनेस। ट्रेडिशनल कॉमर्स का आपको बता दूं आ जाएगी। आप कहते हो कि मैंने आटा बेचना है, मैं आटे की एक बनाऊंगा, शॉप बनानी है अपने मोहल्ले में, उसमें मैं आटा बेचूंगा सिर्फ, ठीक है। तो आपको आटा मिलेगा कहाँ से? डेफिनेटली आप जाओगे फैक्ट्री में ही जाओगे ना। अगर आप दूसरे किसी से जाकर उठाओगे वो आपको 300 की देगा, एक जो थैली होती है, आप आगे पे कितने की बेचोगे? तो आप डेफिनेटली जाओ फैक्ट्री पे जहाँ से आपको सस्ती मिलती है। तो आप फैक्ट्री पे जाओगे, जाके बिजनेस, फैक्ट्री कौन है? बिजनेस कर रही है, आप क्या करने लगे हो? बिजनेस कर रहे हो। आप उनके पास जाओगे, जाके बोलोगे मुझे आटा चाहिए, 500 बोरियां चाहिए पर महीने की, तो 500 बोरियां मुझे दे, तो मैं जाके अपनी शॉप पे रख लूंगा। तो आप और उस जो फैक्ट्री है उसके दरमियान जो एक्टिविटी हुई उसको बी टू बी होता है। बिजनेस टू कस्टमर क्या? दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं। आपने फैक्ट्री से आटा उठा 500 आगे अपनी शॉप पे रख दी, इसलिए उसको एक आटा दे दिया। दूसरा आया, उसने पैसे दिए उसको, आपने उसको आटा दे दिया। तो आपकी और आप आटे वाले हैं, और आपकी और उस बंदे के दरमियान जो एक्टिविटी हुई, जो आपके मोहल्ले वाले आटा लेने आए थे, वो बिजनेस टू कंज्यूमर यानी बी टू सी टाइप ऑफ ई कॉमर्स हुई। आप समझ आ गया? मिस अना ने बोला था, पता है क्या, whoever is doing B2B is must to do B2C। कैसे भाई कह सकते हैं काइंड ऑफ। चलिए ठीक हो गया। बिजनेस बंदा करता ही इसलिए ना कि उसको ये कस्टमर को देना है, तो यही होता है। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस की ये एग्जांपल भी है, आप देख लीजिएगा। मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बता दी और यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ई कॉमर्स के? मकसद क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। कि आप अगर पाकिस्तान में बैठे हो, आप अगर चाइना में अली बाबा के साथ बिजनेस करने जा रहे हो, अली बाबा पे लाखों बैठे हुए हैं सेलर्स, ठीक है, हम एग्जांपल अली बाबा के लिए किसी के साथ भी आप कर सकते हो। अली बाबा पे लाखों फैक्ट्री वाले बैठे हैं, लाखों में ये मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है, ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है इस प्रोडक्ट के, ठीक है। तो आप करोगे, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करोगे, इनको बताओगे हम पाकिस्तान में कंपनी है, या अगर अमेजोन की एग्जांपल है तो मैं यूएसए में बेच रहा हूँ, मुझे 500 पीसेस चाहिए। अगर आप मेरे साथ ठीक चलोगे तो मैं आपको हर महीने 500 पीसेस ऑर्डर करता रहूंगा। तो आपके दरमियान और जो ट्रेडिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, उनके दरमियान बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं ई कॉमर्स में। बेटर कस्टमर सर्विस, डेफिनेटली बेटर कस्टमर सर्विस है। कैसे है? अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, ई कॉमर्स में किसी शॉप पे जाते हो, जाके कहते हो जी ये कपड़ा कैसा है, मतलब कोई भी एग्जांपल, आप उससे 3-4 क्वेश्चन करोगे ना, शॉप वाले का मुंह बन जाता है। वो कहता है लेना आप चाहते नहीं हो, आप वैसे ही चस्के लगा रहे हो। तो ई कॉमर्स में ऐसा कोई सीन नहीं है। ई कॉमर्स में उसको पता है कि बेटर कस्टमर सर्विस मैं दूंगा, तब ही वेबसाइट जो मेरी है, लोग इसके बारे में रिव्यू देंगे, तब भी मेरी वेबसाइट जो है ग्रो करेगी। और जो कस्टमर रिव्यू देगा मेरी प्रोडक्ट के बारे में, फीडबैक देगा, तो तब भी मैं ग्रो करूंगा। अदरवाइज वो ई कॉमर्स ग्रो नहीं कर सकती जब तक आपके पास अच्छे फीडबैक्स ना हो, अच्छे रिव्यूज ना हो। ये चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे, आपको समझ आएंगी। तो ई कॉमर्स में बेटर कस्टमर सर्विस होती है। अगर आपको कोई चीज चाहिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ amazon.com। मैं amazon.com पे जाता हूँ, मैं आइसक्रीम स्कूप सर्च करता हूँ। मेरे पास सर्च रिजल्ट में मैंने जाके लिखा आइसक्रीम स्कूप, अमेजोन ने मुझे 1000 रिजल्ट दिखा दिए। अमेजोन ने कहा अमेजोन की वेबसाइट पे 1000 लोग हैं जो आइसक्रीम स्कूप बेच रहे हैं। कोई ये $11 का बेच रहा है, ये शेप है, कोई $100 का बेच रहा है, ये शेप है, कोई 12 का बेच रहा है, ये शेप है। सो चूज विच एवर यू लाइक। मैं कहता हूँ मुझे ये वाला पसंद है, ऑक्सो का गुड ग्रिप सॉलिड स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप, ये पसंद है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मेरा कोई क्वेश्चन है, मैंने इसके फीचर, इसने टाइटल लगाया हुआ है, ये मेरी प्रोडक्ट का टाइटल है, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके इमेजेस हैं। तो उसमें जी फीचर्स पढ़ लिए, इमेजेस देख लिए, प्राइस देख ली, बट आपका कोई क्वेश्चन है अगर, ठीक है, कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हैं, आप नीचे जाओगे, इसके हर प्रोडक्ट के पेज के नीचे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स का ऑप्शन होता है।
जी, यहाँ पे आप क्वेश्चन टाइप करोगे, हैव अ क्वेश्चन, यहाँ पे टाइप कर लो, आपको आंसर वो सेलर जो है आंसर कर देगा। अब आप खुद ही बताएं, यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे, वो आपको ये तो नहीं कह सकता यार तुमने लेना है नहीं है, या आपको बेहतर तरीके से वो डील करे, क्योंकि उसको पता है कि जो आंसर मैं दूंगा या जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो सारी दुनिया को विजिबल है, जो जो बंदा Amazon.com पे आता है, तो वो आपके साथ बड़े प्यार से, बड़े प्राइड वे से ना आपको यहाँ पे रिप्लाई करेगा। तो यू विल हैव अ बेटर कस्टमर सर्विस ऑन ई कॉमर्स। क्विक है, कन्वेनियंट है, इसको मैं तुमको देता हूँ, आगे हम डिस्कस करेंगे। क्विक है, कन्वेनियंट है एंड यूजर फ्रेंडली है, डेफिनेटली है। कि किसी बंदे को कोई चीज चाहिए, घर में बैठे बैठे आप मोबाइल ऑन करोगे, गूगल ऑन करोगे, Amazon.com करोगे, और सब प्लेटफॉर्म्स का, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सेम होता है। आप सर्च बॉक्स वहां पे होता है, सर्च में जाके जो चीज चाहिए जाके सर्च करते हो, आपके पास रिजल्ट आते हैं, आप देख सकते हो कि ये 11 का बेच रहा है, अगर आपको कम प्राइस वाला चाहिए तो ये 4 का भी बेच रहा है, ये 12 का बेच रहा है, ये 17 का बेच रहा है। आप क्या करोगे, आपको कम प्राइस वाला चाहिए, आप उस क्लिक करोगे, क्लिक करोगे, आपको उस प्रोडक्ट के पेज पे ले जाएगा। सेलर ने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। कि परफेक्ट शेप्स हैं, बनती हैं ऐसे आइसक्रीम की, ergonomic ग्रिप है, हैवी ड्यूटी स्कूप है, मोर देन आइसक्रीम, इजी टू क्लीन है, ये इसने इमेजेस भी लगाए हुए हैं, प्राइस भी बताई हुई है। आपको अगर पसंद है आप ऐड टू कार्ट करोगे और सिंपल इसको परचेज कर लोगे। तो जिससे सिंपल एंड स्मूथ, यूजर फ्रेंडली होते हैं सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स। It is difficult for buyers and sellers to find each other in the physical world. के फिजिकल वर्ल्ड में बायर्स को सेलर्स को आपस में इंटरेक्ट करना, ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको एक क्रीम चाहिए, आपको फेयर एंड लवली फॉर मेन हैंडसम चाहिए क्रीम, ठीक है। आप फिजिकल गए हो, बेकरी पे गए हो, वहां से नहीं मिली, मॉल पे गए हो, खत्म हो गया है, अब दूसरी शॉप पे गए हो, है ही नहीं है, तीसरी पे गए हो तो एक्सपायर हुई पड़ी है, या आपको मिल ही नहीं रही, आप सारा बाजार फिरे हो, आपको वो क्रीम मिली ही नहीं है। बट ई कॉमर्स का क्या है, क्या सिंपल प्रोसेस है, आप जाके लिखोगे, आपने जाके लिखा बाय फेयर एंड लवली मैन मैक्स फेयरनेस, इस सामने वेबसाइट आएगी, क्लिक करोगे, 130 रुपए किया, इसको पे किया, और आराम से आपके घर पे, आपके स्टेप पे आ गई। अच्छा, सबको आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा, क्लियर है? हमजा भाई, मे बी आपका ना आपके एंड पे इशू हो। ठीक है मिस, ठीक है, जजाकल्ला। तो ई कॉमर्स का फायदा क्या हुआ आपका, बायर और सेलर आराम से एक दूसरे को मिल गए। उसने जाके फेयर एंड लवली मैंने लिखा, heat.pa के नाम से वेबसाइट है, या क्लिक किया, 130 पे किया, और आपके घर पे आ जाएगी। तो दिस इज वेरी कन्वेनियंट रेदर देन कि आप शॉप पे मारे मारे चीज भी ना मिलती। With an e-commerce website, you can sell your products and services across the world. कि आप अगर कोई चीज बेच रहे हो, यहाँ पे Naheed.pa के नाम से पाकिस्तान में कोई चीज बिक रही है, अगर Naheed स्टोर होता मेन बाजार ऑफ लाहौर में, तो अब क्या उसको कैसे पता चलता, जो यूके में कोई पाकिस्तानी बैठा, उसको कैसे पता होता कि यार यहाँ पे एक स्टोर है, वहां से क्या क्या बिकता है उस पे, ठीक है। तो अगर उसने वेबसाइट बनाई होगी, जैसे Naheed.pa ने वेबसाइट बनाई हुई है, मैं जिलम में बैठा हुआ हूँ, अब ये मे भी कराची में बैठा हो या इस्लामाबाद में बैठा हो, तो या मैं यूके में भी बैठा हूँ, मेरे पास रिजल्ट आ गए हैं, मैंने सर्च किया फेयर एंड लवली मैन ऑनलाइन इन पाकिस्तान, तो मैं इसको कांटेक्ट करूंगा, वेबसाइट वाले को बोलूंगा जी मैं यूके में बैठा हूँ, मुझे इसके 2 पीस चाहिए, 3 पीस चाहिए, आप डिलीवर कर दोगे? तो अगर वो करता है, वो बोलेगा जी इतने चार्ज ने डिलीवर किया, मैं डिलीवर कर दूंगा। तो आप अक्रॉस द वर्ल्ड भी सेल कर सकते हो विद ई कॉमर्स वेबसाइट।
24/7 अवेलेबिलिटी क्या होती है कि आप एग्जांपल ले लो, अभी कोरोना की शॉप्स बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गए थे, आप वेट करना पड़ा चीज़ों का, लेकिन अमेजोन चलता रहा है। क्यों चलता रहा है? बिकॉज ई कॉमर्स है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, लॉकडाउन शाउन का कुछ सीन नहीं है। कोई चीज चाहिए एनी टाइम जाके सर्च करो, आप रात को अगर अमेजोन पे जाओ, आपको ये नहीं आगे से देखने को मिलेगा कि आज छुट्टी है या फिर आज दुकान बंद है। 24/7 रात को 2 बजे जाग आती है, कोई चीज में आती है, जाके सर्च करो, रिजल्ट आएंगे, ऐड टू कार्ट करके परचेज करो और आपके घर वो चीज पहुंच जाएगी टाइम बाय टाइम। तो इस 24/7 ई कॉमर्स का ये फायदा होता है। फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स देखें आप तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, प्रोडक्ट कंपैरिजंस हैं, क्विक एक्सेस है, सिंपल चीजें यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। बैठे आप जे डॉट की वेबसाइट भी ओपन कर लोगे, आप ओपन कर लोगे, चाइना की कोई चीजें चाहिए वो भी ओपन कर लोगे, अली एक्सप्रेस से, आपको वर्दा की चाहिए, बोर्जन की चाहिए, हर चीज आपको हर स्टैंडर्ड की चीज घर बैठे बैठे यूजिंग इंटरनेट मिल जाती है। प्रोडक्ट कंपैरिजंस डेफिनेटली कर सकते हो। मुझे आइसक्रीम स्कूप चाहिए था, मैंने सर्च किया, मेरे पास रिजल्ट आ गए, 1,000 रिजल्ट मेरे पास आ गए हैं। यार आवाज बंद हो जाती है अचानक, मतलब एक आवाज भाई आपको नहीं आ रही है, आवाज इंसानों को नहीं आ रही, यह तो होना मसला कि मेरे यहाँ तो सबको नहीं है, ठीक है मिस, बंद होती है कितनी बार हो रही है? अच्छा ठीक है, दोबारा हुई तो बताइएगा, मैं फिर मोबाइल कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अच्छा चलिए, बार बार हुई ना, तो अगर ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई तो बताइएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है थैंक यू, ठीक है जजाकल्ला। तो जी अब मेरे पास रिजल्ट आ गए हैं, कंपैरिजन मैं कैसे करूंगा? डेफिनेटली 1,000 रिजल्ट मेरे पास आए हैं, मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा ये बंदा क्या बेच रहा है, इसका ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा। ये बंदा ब्लैक कलर भी बेच रहा है, ये बंदा ये वाला कलर भी बेच रहा है, पिंक, शॉकिंग पिंक है, ये रेड कलर भी बेच रहा है, इतनी इसकी प्राइस है, $11.97 की बेच रहा है। ये इसके इमेजेस है, मेरे सामने डिस्क्रिप्शन है इसकी। फीचर्स ये लिखे हुए हैं, सेम लाइक मैं सारों के चेक कर सकता हूँ। ये बंदा है, ये 4.99 का बेच रहा है, ये इसके इमेजेस हैं, ये इसकी शेप है। तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ सालों को, कौन सस्ती बेच रहा है, कौन किसकी डिजाइन अच्छा है, किसके फीडबैक्स अच्छे हैं, सब कुछ मैं देख सकता हूँ ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ये एक बेनिफिट है इसका। क्विक एक्सेस है, डेफिनेटली आप भी किसी टाइम भी ओपन करके कर लेते हो। रिव्यूज, रिव्यूज क्या होते हैं जी? ई कॉमर्स में रिव्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसको आप फीडबैक भी कह सकते हो कि जिस बंदे ने ये प्रोडक्ट खरीदी है उसने इसके बारे में फीडबैक दिया। इसको 6,724 लोगों ने फीडबैक दिया, जितनों ने भी खरीद दिया। मैं भी 15,000 ने खरीद ली हो, 50,000 ने खरीदी हो, बट 6,274 लोगों ने इस सेलर को, इस स्प्रिंग शेफ नाम से जो सेलर है, इसको फीडबैक दिया हुआ। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर पढ़ने, मैं बायर हूँ, ई कॉमर्स बायर हूँ, मुझे ई कॉमर्स का बेनिफिट देखना है, मैं इसके रिव्यूज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे रेटिंग लिखा है, रिव्यूज पे क्लिक करूंगा, तो नीचे मुझे इस सेक्शन में ले जाएगा।
यहाँ उसके रिव्यूज हैं। ये बंदा है जी शुड हैव परचेज दिस इयर्स अगो। ये कह रहा है आई डिड नॉट नो आई नीड दिस एंड नाउ आई कांट लिव विदाउट इट। ये कह रहा है डजंट मेक स्कूप्स। ठीक है, तो आपको रिव्यूज से पता चल जाता है कि जिस बंदे ने ये चीजें खरीदी हैं, बिकॉज अपना फीडबैक तो वही दे सकता है जिसने यूज किए हुए हैं। सेलर तो प्रोडक्ट को अच्छा ही कहता है ना। तो ये जो बायर्स हैं इन्होंने फीडबैक्स दिए हुए हैं, कोई कह रहा है नहीं अच्छी, कोई कह रहे हैं अच्छी हैं, तो आपके लिए बाइंग डिसीजन इजी हो जाता है मेजॉरिटी की बेस पे। आप देखते हो ज्यादा लोगों ने इसकी तारीफ की हुई है, तो ये वाला जो है बंदा अच्छा है। तो आप लोग जो होते हो ना, ई कॉमर्स में ये फायदा होता है, जिस प्रोडक्ट के पास रिव्यूज नहीं होते ना, उसको लोग खरीदने में झिझकते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता ये कैसी होगी, क्योंकि इसके बारे में लोगों ने फीडबैक नहीं दिया हुआ। तो ये भी आपको फायदा होता है ई कॉमर्स पे। आप रिव्यूज खरीद के, रिव्यूज देख के प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजन ले सकते हो। 24/7 अवेलेबिलिटी डेफिनेटली हर टाइम चलती है। वेबसाइट्स का कोई टाइम नहीं होता कितने बजे बंद हो जाएगी, कितने बजे ओपन होगी, या इस दिन छुट्टी होगी। एडवांस पेमेंट ऑप्शन, ई कॉमर्स में आपको पता है जब भी आप ऐड टू कार्ट करते हैं, कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, तो आपको ऑप्शन आते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इजी पैसा, जैस कैश या कैश ऑन डिलीवरी। ये सब आपको एडवांस पेमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन कॉमर्स में अगर आप किसी शॉप पे जाएं, ऐसे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलते। शेयर विद अदर्स, आप शेयर विद अदर्स कर सकते हैं जो चीज आपको पसंद। आप कहते हो यार ये आइसक्रीम स्कूप मुझे पसंद है, या आप घर कोई मेहमान आया, उसने बोला ये बड़ा अच्छा है मुझे भी चाहिए, आप मुझे बताओ कहाँ से लिया था, आप सिंपल कॉपी करो, उसका लिंक को सेंड कर दो, वो क्लिक करके इस पेज पे आएगा, खुद परचेज कर लेगा। या आपने कोई बाइंग डिसीजन लेना है, आपके कपड़े का कोई डिजाइन लेना है, 5-6 आपको पसंद आ गए, लेकिन आप कंफ्यूज हो, तो आप किसी फ्रेंड से कहते हो यार मुझे हेल्प कर दो, मैं कौन सा खरीदूं। बोलेगा मुझे ऑप्शंस दिखाओ, तो आप उसको लिंक सेंड कर दोगे, या स्क्रीन शॉट लेके, आप स्क्रीन शॉट लेके सेंड कर दोगे पिक्चर। तो ये भी आपकी ई कॉमर्स में फीचर होता है, कॉमर्स में ऐसा कोई सीन नहीं होता। रिटर्न पॉलिसीज जो होती हैं ना ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, वो काफी अच्छी होती हैं, बॉय फ्रेंडली होती हैं। इसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि मसला परेशानी आ रहा है ना, तो जो सेलर्स होते हैं ई कॉमर्स वाले, वो वापस कर लेते हैं जिसको। इसकी रीजन क्या है, उनको पता है अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा, नेगेटिव रिव्यू आ जाएगा। नेगेटिव रिव्यू आया तो मेरी जो रेपुटेशन बनी हुई है, इतने ज्यादा इतने अरसे से मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो खराब हो जाएगा। तो थोड़े बहुत जो रिटर्न है उसको करना पड़ता है, एज अ सेलर हमें करना पड़ता है। तो रिटर्न पॉलिसी में इस चीज का आपको फायदा होता है। लेकिन पाकिस्तान में देखो, तो आप कहीं से कोई चीज लो तो वहां पहले लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा। उसकी माल उसकी बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बात कर रहे हैं। डिफरेंट चैनल्स ऑफ ई कॉमर्स। नवीद भाई, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, और आप चाइना के चाहिए वो भी मिल जाते हैं। आपको अगर जे डॉट की चाहिए, जे डॉट की वेबसाइट ओपन करें, वर्दा की चाहिए उनकी ओपन करें। आपको अगर चाइना से कोई चीज चाहिए, express.com खोलें, वो भी आपको चाइनीज चीजें भी मिल जाएंगी। तो हर स्टैंडर्ड की, हर मुल्क की चीज आपको मिल जाती है ई कॉमर्स के थ्रू, घर बैठे बैठे। डिफरेंट चैनल्स ऑफ ई कॉमर्स। अब मैंने वेब ई कॉमर्स का आपको बता दिया क्या होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं जो ऑनलाइन चीजें बेचती हैं, तो उनके दरमियान जो एक्टिविटी होती है उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। तो अगर एक वेबसाइट बन गया उनके .com.pk के नाम से मैंने बना लिया, ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑडियंस कैसे लेके आऊंगा, ट्रैफिक कैसे लेके आऊंगा, कि बना तो लिए, अब सिर्फ मैं तो नहीं बनाने वाला, दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो बेच रहे हैं, पाकिस्तान में हजारों लोग हैं जो शूज बेच रहे हैं, तो लोग मेरी वेबसाइट का लोगों को कैसे पता चलेगा, मैं ट्रैफिक कहाँ से लेके आऊंगा। इसके मल्टीपल चैनल्स होते हैं अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं। एक होती है डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है, एसईओ इसको कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है,
डायरेक्ट ट्रैफिक के जी के डायरेक्ट ट्रैफिक का आप कह सकते हो जी के एसईओ एसईओ की एग्जांपल लेना है कि डायरेक्ट अगर आपको चाहिए होते हैं जी के आपको ट्रैफिक कहाँ से आएगी, ये मैं खुद ही गुलाम भाई मैं खुद ही ब्रेक लगा ली थी। अब आपके पास ट्रैफिक कैसे आएगी, उसके मल्टीपल चैनल्स हैं। डायरेक्ट ट्रैफिक का एसईओ है, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है इसको। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं अपने एंड पे टूल्स के जरिए, किसी भी चीज के जरिए। मल्टीपल मैटर्स होते हैं कि आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो इसको इंटरनेट पे लोग किस किस वर्डिंग के साथ सर्च कर रहे हैं। कोई लिखता है ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान, कोई बाय ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान, कोई शूज इन पाकिस्तान ऑनलाइन। तो आप क्या करते हो, आप उन सारे वर्ड्स को जो लोग सर्च इंजन पे जाके सर्च कर रहे हैं उनको अपनी वेबसाइट में डिफरेंट तरीकों से ऐड कर देते हो। तो अमेजोन तो गूगल क्या करता है, जब कोई बंदा वर्ड टाइप करता है सर्च इंजन में जाके, तो गूगल के जो रिपोर्ट्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं दुनिया में, उन वेबसाइट्स में किस किस बंदे ने ये वाला वर्ड्स अपनी वेबसाइट में यूज किए हुए हैं, तो वो उन सारों को सर्च रिजल्ट में दिखा देता है। तो ये वे होता है डायरेक्ट ट्रैफिक का। अब हजारों लोग हैं, हजारों के हजारों ने यूज किए हुए हैं ये वर्ड्स, तो टॉप पे किसको शो करेगा। तो इसकी टेक्निक्स होती हैं कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे करते हो। तो जो ब्लैक एसईओ जानते हैं, ज्यादातर लोग ब्लैक वेज जानते हैं, वो अपनी वेबसाइट को रैंक कर लेते हैं। तो इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते कि आप अपनी वेबसाइट बना के पे ई कॉमर्स स्टार्ट करो। दूसरा ऑप्शन जो होता है पेड सर्च। पेड सर्च मतलब पेड सर्च मींस बाइंग ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन्स बाय रनिंग एड्स। आप क्या करते हो, मैं गूगल पे गया, मैंने जाके क्या सर्च किया, मैं सर्च करता हूँ, एक मिनट आइएगा, आईफोन। मैं खुद ही चुप हुआ हूँ, मुझे एक एग्जांपल निकालने दें, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। डायरेक्ट ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं सीखना, जब आपको बताने का मकसद है कि ये वेज होते हैं वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आने के। डायरेक्ट ट्रैफिक मतलब एसईओ, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाते हैं। जो बंदा वेब डेवलपर होता है या डिजाइनर होता है अपनी वेबसाइट का, वो क्या करता है, वो रिसर्च करके देखता है कि जो जो प्रोडक्ट्स या जो जो सी चीजें मैं अपनी वेबसाइट पे बेच रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं, तो वो टूल्स के जरिए चेक करता है कि इस प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में किस किस वर्ड से, किस किस फ्रेजेस के साथ सर्च किया जा रहा है। कोई बंदा पाकिस्तान में टाइप करता है जाके गूगल पे बाय ऑनलाइन शूज, कोई करता है बाय ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान, कोई करता है जी परचेज शूज इन पाकिस्तान। ठीक है, कोई लिख देता है जी मेन शूज इन पाकिस्तान। तो आगे एसईओ में क्या होता है, हम वो सारे वर्ड रिसर्च करके हम अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं, ताकि जब गूगल पे जाके वो वाले वर्ड कोई बंदा जाके टाइप करे, जी सेम लाइक कीवर्ड, कोई बंदा जाके गूगल पे टाइप करे, तो गूगल देखिए कि ये वाले जो वर्ड्स हैं जो बायर ने टाइप किए हैं, सर्च करने वाले ने टाइप किए हैं, ये किस किस बंदे ने अपनी वेबसाइट में यूज किए हुए हैं, तो उनको वो सर्च रिजल्ट में दिखा देता है। ठीक है, इसको ऐसे क्यों कहा जाता है। दूसरा होता है पेड सर्च। इस रीजन पेड सर्च की जरूरत पड़ती है कि डायरेक्ट ट्रैफिक जो इसने की हुई है वो हर बंदे ने की होती है। जो वेबसाइट बनाता है उसको पता होता है मैंने ये काम करना है तो ही मैं रिजल्ट में शो होऊंगा। लेकिन अब हजारों लोग कर रहे हैं, तो कौन फर्स्ट पे शो होगा, कौन सेकंड पे शो होगा, ये सारा कंपटीशन होता है। इसकी बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। वेबसाइट डेवलपर्स को पता होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट, अपनी वेबसाइट को कैसे सर्च रिजल्ट में टॉप पे शो करना है। तो हम कहते हैं पेड सर्च। पेड सर्च कर लो, आप ट्रैफिक ले आओ, पेड ट्रैफिक भी कहते हैं, पेड सर्च भी कहते हैं। वो क्या होती है, मैं अगर जाके यहाँ पे टाइप करता हूँ, google.com पे है, मैं जाके टाइप करता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा, बाय ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान, एक मिनट ठहरिएगा।
मैंने मैन शूज सर्च किया, ठीक है। अब मैन शूज में सर्च किया, नीचे मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं जी, alonsoul.com.pk वेबसाइट है, ये मैन शूज बेच रही है, मैन शूज unze.com.pk ये भी बेच रही है, ये सारे मैन शूज बेच रहे हैं। अब यहाँ पे पेड सर्च क्या होता है, ये देखें जो ऊपर आपको शो हो रहे हैं, इनके साथ एड्स लिखा हुआ है, इसको एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है, स्पॉन्सर्ड एड्स भी कहा जाता है, पेड एड्स भी कहा जाता है। ये जो वेबसाइट वाला बंदा है, इसने अमेजोन को, सोलोटो ब्रांड है, इसने अमेजोन को, इसने गूगल को पे किया हुआ है कि कोई बंदा अगर ये वाले स्पेसिफिक कीवर्ड मैन शूज लिखता है गूगल पे आके, तो आपने मेरा मेरा एड टॉप पे शो करना है। तो वो आपको टॉप पे शो, उस वेबसाइट को टॉप पे शो कर देता है, जो सी वेबसाइट ने पे किया होता है, जो पेड सर्च कर रही होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं, हमारे पास ट्रैफिक नहीं आ रही, हमने एसईओ की थी, डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं थी आ रही, तो हमने गूगल के साथ पेड एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। हमने बोला कोई बंदा ये फ्रेजेस अगर यूज करता है, ये वर्ड यूज करता है, क्योंकि बंदा मैन शूज लिखता है, तो मुझे आप सर्च दिखाओ, कोई बंदा शूज लिखता है तो आप मुझे सॉरी ऑनलाइन शूज लिखता है, तो आप मुझे सर्च रिजल्ट में दिखाओ, ठीक है। तो जो बंदा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे भी एड शो हो रहा है, वो अपना एड टॉप पे शो कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस उसके पास आए। तो एक तरीका होता है ट्रैफिक का एसईओ करके लाने का, दूसरा होता है आप अपनी एडवर्टाइजमेंट चला देते हो, एड्स चला देते हो। जैसे आप देखते हो टीवी पे, कोई टीवी देख लेते हो, मैच देख लेते हो, दरम्यान में एकदम ब्रेक आ जाती है, तो उसमें स्पॉन्सर्ड एड्स शो हो जाते हैं। पीपीसी हम आगे डिस्कस करेंगे, जैन भाई इसको ना बोलें, लोगों को नहीं पता, काफी ज्यादा लोगों को ना इस बारे में नहीं पता। मार्केट प्लेसेस, उसके बाद सोशल मीडिया देखते हैं, मार्केट प्लेसेस एंड में देखेंगे। सोशल मीडिया पे आपने देखा है फेसबुक पे एड्स चल रहे होते हैं, या फेसबुक के पेज बने हुए होते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट के पेजेस बने होते हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स भी आ रहे होते हैं, वीडियोस भी आ रही होती हैं, पेजेस भी होते हैं, इसी तरह पिंटरेस्ट पे, ट्विटर पे लोगों ने अपनी वेबसाइट्स की प्रमोशन की होती है, तो उससे भी आपको ऑडियंस आ जाती है। हम इन तीनों का नहीं करते, हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक भी नहीं करनी, पेड सर्च भी नहीं करनी, सोशल मीडिया भी नहीं करनी। हम क्या करते हैं, हम मार्केट प्लेसेस चूज करते हैं। मार्केट प्लेसेस क्या होते हैं, मार्केट प्लेसेस बेसिकली, अगर हम लोकल एग्जांपल लेके दूं ना मैं आप लोगों को गीगा मॉल की, कि इस्लामाबाद में अगर गीगा मॉल है, गीगा मॉल क्या है, इस्लामाबाद में अगर गीगा मॉल है जी, तो गीगा मॉल में कोई बंदा जाता है, गीगा मॉल इस्लामाबाद की अगर डेली की आप एक एग्जांपल ले लो, 200 लोग 2000 लोग डेली आते हैं गीगा मॉल पे। तो गीगा मॉल कहता है जी, लोगों को कहता है जी कि इस्लामाबाद के 2000 लोग आते हैं मेरे पास रोज के, तो आप अगर कोई चीज बेचना चाहते हो, इस मेरे पास ऑडियंस है, आप कोई चीज बेचना चाहते हो, तो आप गीगा मॉल में आके स्टॉल लगा लो। तो आप सर्च करोगे, आपको पता चलेगा इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो इस किस्म का डिजाइन पसंद करते हैं, किसी स्पेसिफिक ग्लास का, तो आप वो ग्लास आके गीगा मॉल में स्टॉल लगा के बेचना शुरू कर दोगे। सेम लाइक मार्केट प्लेसेस होते हैं, अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, द्रास, बेस्ट बाय, इनके पास ऑडियंस होती है। अमेजोन की ऑडियंस जो है वो लाखों में है, इवन पीक डेज में करोड़ों में चली जाती है। वो ऑडियंस क्या करती है, वो अमेजोन पे आती है, जो चीज चाहिए होती है वो amazon.com पे आते हैं और आके सर्च करते हैं। अगर मुझे आइसक्रीम्स को ये मैं सर्च करूंगा, मुझे आईफोन के केसेस चाहिए, आईफोन एक्स केसेस चाहिए, मैं आईफोन एक्स केस लिखूंगा, मेरे पास रिजल्ट में उसने दिखा दिया कि 30,000 लोग amazon.com पे आईफोन एक्स के केसेस बेच रहे हैं। तो आईफोन अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने बताया, अमेजोन ने कहा मेरे पास जी महीने के 2 करोड़ लोग आते हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि आप इन 2 करोड़ लोगों को अपनी चीजें बेचें, तो आप आ जाएं के मुझे प्रोडक्ट अपलोड कर दें मेरी वेबसाइट पे। जब कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट सर्च करेगा, मैं उसको सर्च रिजल्ट में दिखा दूंगा और वो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा, मुझे मेरा कमीशन दे देना, अपने पैसे अपने पास रख लेना। तो लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ पेड सर्च करें हम, जी जी, सोशल मीडिया पेड सर्च उस सेंस में होती है कि जब आप एड्स चला रहे हो तो वो पेड सर्च में आएगा। कुछ लोग होते हैं जस्ट उन्होंने पेज बनाए हुए होते हैं और पेज के थ्रू लाइक्स लेके उसके थ्रू कर रहे होते हैं। मार्केट प्लेसेस क्या जी, बताता हूँ मैं कि अमेजोन कहता है मेरे पास, मुझे लोग ट्रस्ट करते हैं, मेरा नाम है, मैं ब्रांड हूँ, मैं दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट हूँ। लोगों को जो चीज चाहिए होती है, अमेरिका में जिसको कोई चीज चाहिए होती है, वो amazon.com पे जाके खरीदता है। तो अमेजोन कहता है जी आगे रिसर्च करो कि amazon.com पे अमेरिका में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, मार्केट एनालिसिस कहते हैं, जो हम सेकंड क्लास में करेंगे। हमने प्रोडक्ट हंटिंग की, हमें पता चला कि आईफोन एक्स केस एक कीवर्ड है, एक फ्रेज है, जिसको अमेरिका में एक महीने में 5 लाख लोग सर्च करते हैं। तो 5 लाख लोग सर्च करते हैं, मतलब उनको आईफोन एक्स के केसेस चाहिए हुए होते हैं।
अच्छा, आईफोन एक्स के केसेस भी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर ढूंढते हैं, या तो अगर हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं या हम चाइना से, पाकिस्तान से, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आईफोन एक्स केसेस बनवाते हैं और अमेजोन पे आके कहते हैं हमने आईफोन एक्स केसेस बेचने हैं। अमेजोन कहते हैं ठीक है, सेलर अकाउंट बनाओ, हम सेलर अकाउंट बना लेते हैं। अमेजोन कहता है ठीक है, अपलोड कर दो, अपना इमेजेस अपलोड कर दो, टाइटल, फीचर्स, अपनी प्राइस बता दो। जब कोई बंदा आईफोन एक्स केस सर्च करेगा तो मैं आपको भी सर्च रिजल्ट में दिखा दूंगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम पैसे दे के पेड मार्केटिंग करें, डायरेक्ट पे इतना वक्त करें, सोशल मीडिया के थ्रू करें, हम मार्केट प्लेस यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं अमेजोन की लाखों करोड़ों की ऑडियंस है, हम इनको बेचते हैं ना, हमें मुफ्त की जो मतलब जो इतना पैसे देने पड़े हैं पेड सर्च पे, एसईओ करवाने पे, सोशल मीडिया पे, हम अमेजोन पे जाके बेचते हैं। 5 लाख लोग आईफोन एक्स केस जाके अमेजोन पे सर्च करते हैं, मैं अमेजोन पे जाके बेचने शुरू कर देता हूँ आईफोन एक्स केस। कोई बंदा खरीदेगा, अमेजोन मुझसे 10 से 15% कमीशन लेगा, बाकी जो 85% है वो मेरी जेब में आएगा। टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी है? अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है, सबसे ज्यादा ऑडियंस इसकी है, सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट नेटवर्क इसके हैं। वो क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ईबे है, वॉलमार्ट है, इट्स है, होम डिपो है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स दराज है। What is Amazon? Amazon basically चीज क्या है? Amazon is the largest online retailer। जो ऑनलाइन वेबसाइट कह सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट कर देते हो। Amazon is the largest ऑनलाइन रिटेलर या ई कॉमर्स वेबसाइट या वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है। तो एज बीइंग एन ऑनलाइन रिटेलर, Amazon को लोग रिटेलर जानते हैं, इस पे आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं Amazon पे, जो चीज चाहिए होती है आगे सर्च करते हैं। तो Amazon कहता है जी कि मेरे पास बंदे आते हैं, मैं अलाउ करता हूँ इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑन इट्स वेबसाइट। कहता है मेरी वेबसाइट पे अगर आप अमेरिका में बेचने चाहते हो तो amazon.com पे अकाउंट बनाओ, अगर यूके में बेचना चाहते हो तो amazon.co.uk पे अकाउंट बनाओ, कनाडा में बेचना चाहते हो, अगर मैक्सिको में बेचना चाहते हो या अरब एमिरेट्स में बेचना चाहते हो, amazon.ae में सेलर अकाउंट बनाओ। और आज जो चीज आप देखते हो कि अगर आप यूके में बेचते हो, आपको लगता है कि यूके के लोग आईफोन एक्स चीज पसंद करते हैं या आईफोन जो कुछ भी है, अगर आप कहते हो आईफोन एक्स केसेस पसंद करते हैं तो आईफोन एक्स केसेस बेचो। लोग आएंगे, आईफोन एक्स केस लिखेंगे, मैं आपको भी रिजल्ट में दिखाऊंगा। अब बंदे की मर्जी है, जिससे खरीदता है उसकी मर्जी है, वो खरीद के परचेज कर ले। अगर आपसे खरीदेगा, मुझे मेरा 15% कमीशन दो, बाकी 85% आप बेचो। लेकिन मेरे कुछ रूल हैं, वो रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उनको करोगे तो आप भी खुश, मैं भी खुश। उनको उनके साथ मस्ती करोगे, उनके साथ अगर कोई ऐसी हरकत करोगे तो मैं आपको भी तंग करूंगा। तो ई कॉमर्स है जी, अमेजोन क्या है जी कि Amazon allows individual and businesses to sell their products online on its website। इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस का क्या मतलब है कि Amazon पे दो तरह के अकाउंट बन सकते हैं। या तो इंडिविजुअल बंदा बना ले, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैंने अपनी डिटेल से अपना नाम, अपना पासपोर्ट, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट से Amazon पे अकाउंट बनाया, जो चीज मैंने बेचनी थी मैंने चाइना से ली और बेचना शुरू कर दिया Amazon। बिजनेस का मतलब किसी ने बिजनेस अकाउंट बनाया अपने बिजनेस के नाम पे, या बिजनेस करता है वो, मैं अगर ग्लास का बिजनेस करता हूँ तो मैंने अपनी कंपनी के नेम पे अमेजोन पे अकाउंट बनाया और मैं जी ग्लास बेचने शुरू कर देता हूँ। तो अमेजोन कहता है इंडिविजुअल जो बंदा है वो भी बेच सकता है, बिजनेस जो बंदा है, जो बिजनेस रजिस्टर किया हुआ है, कोई कंपनी है, वो भी अमेजोन पे बेच सकता है, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अमेजोन का हेड क्वार्टर की तरह वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। सेल्स अमेजोन की 3 बिलियन यूएस डॉलर अमेजोन ने सेल किया 2019 में, विच इज ह्यूज, मैसिव। 3 और 4 बिलियन डॉलर, जस्ट एक फिगर पढ़ने में आसान लग रहा है, बट अगर हम उसको काउंट करना शुरू करें तो दैट इज मैसिव। तो इतनी बड़ी मार्केट से हम अगर थोड़ा सा भी शेयर ले लें, 0 पॉइंट समथिंग भी ले लें, तो हम जैसे लोगों के लिए वो मोर देन इनफ होता है। अमेजोन के मार्केट प्लेसेस होते हैं, सिंपल अमेजोन की ब्रांचेस कह सकते हो आप इसको। गीगा मॉल में, दोबारा एग्जांपल लेते हैं, गीगा मॉल, अगर आप एग्जांपल लेते हो, गीगा मॉल इस्लामाबाद में ग्लास का, शीशे का ग्लास फेमस है, तो आप गीगा मॉल इस्लामाबाद की मैनेजमेंट पे जाके इजाजत लोगे और वहाँ पे शीशे के ग्लास बेचने शुरू कर दोगे। आप कहते हो लाहौर के जो लोग हैं वो प्लास्टिक के गिलास पसंद करते हैं, तो आप गीगा मॉल लाहौर पे जाओगे, वहाँ पे एग्जांपल उनकी मैनेजमेंट से लेके परमिशन लेके गीगा मॉल लाहौर में प्लास्टिक के गिलास बेचने शुरू कर दोगे। आप देखोगे कराची में लोग मट्टी के गिलास पसंद करते हैं, तो आप गीगा मॉल कराची में जाओगे, उनको बोलोगे मैं मट्टी के गिलास बेचना चाहता हूँ, जो आप रिक्वायरमेंट है मैं पूरा करता हूँ, आप मुझे अपने गीगा मॉल कराची ब्रांच में मट्टी के गिलास बेचने दो। तो इसी तरह अमेजोन की मार्केट प्लेसेस हैं।
अगर आप कहते हो कि मैं .com यानी कि अमेरिका की, और मैंने प्रोडक्ट हंट की, मुझे पता लगा कि अमेरिका में मिट्टी के गिलास बहुत 50,000 लोग मिट्टी के गिलास सर्च करते हैं अमेजोन पे, तो मैं मैन्युफैक्चरर ढूंढूंगा, सेलर अकाउंट मैं .com पे बनाऊंगा, क्योंकि मैं अमेजोन अमेरिका की ऑडियंस को टारगेट करने जा रहा हूँ, तो मैं .com का अकाउंट बनाऊंगा। ये सेलर की चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो यूके का बंदा है वो .com पे नहीं आएगा, वो amazon.co.uk पे जाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरा मार्केट कौन सा है, मेरा यूके है। जो अमेरिका का बंदा है वो किस पे जाता है, वो amazon.com पे जाता है। जो मिडल ईस्ट का बंदा है जो दुबई में रहता है, वो amazon.com पे नहीं जाएगा, वो amazon.ae पे जाएगा। उसको पता है कि मेरी जो मार्केट है, मेरा जो अमेजोन है वो लोकल amazon.ae है। इसी तरह जो सेलर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमने यूके की ऑडियंस को टारगेट करना है। मुझे पता चला है कि यूके में लोग जीन्स बहुत पसंद करते हैं, ब्लैक जीन्स, तो मैं amazon.co.uk पे जाके अकाउंट बनाऊंगा और वहां पे जाके प्रोडक्ट अपलोड कर दूंगा। यूके के लोगों को जो चीज चाहिए वो सिंपल आके amazon.co.uk पे सर्च करेंगे, मेरी प्रोडक्ट भी वहां पे शो होगी और मुझसे खरीद लेंगे। जी जी, अमेजोन सऊदी अरेबिया भी बेसिकली आ गया है, KSA आ गया है, सऊदी अरेबिया भी आ गया है। वो आप लोगों ने देखनी होगी कौन कौन सी मार्केट प्लेस है, तो नीचे मैंने इसीलिए ना वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आपके साथ फ्रेंड शेयर कर दी जाएंगी। आप कॉपी करके सिंपल इसको गूगल क्रोम पे या अपने वेब ब्राउजर में ऑन करोगे तो आपको वो जो लेटेस्ट मार्केट्स हैं वो दिखा देगा। अभी जस्ट आप लोगों को बताना था कि मार्केट प्लेसेस होते हैं, इसकी रीजन क्या बताने की रीजन है कि आप लोगों को पता हो, एक बंदा के मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो अगर वो कहीं यूएस से का चाहिए तो आप amazon.com पे जाके रिसर्च करोगे। अगर बोले मैं यूके में भेज रहा हूँ तो आप amazon.co.uk पे जाओगे, बिकॉज आरडी अगर उसने अकाउंट ही .co.uk पे बनाया वो यूके में फिर भेज सकता है, .com पे नहीं भेज सकेगा। जी बाजवा भाई, अच्छा किसी ने हैंड रेस किया था। रिपीट कर देता हूँ अमेजोन मार्केट प्लेसेस का, कि जिस तरह ब्रांचेस की मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसी तरह अमेजोन की ब्रांचेस हैं। जो गीगा माल कराची में आप चीजें बेच रहे हो, डेफिनेटली अब इस्लामाबाद का बंदा गीगा माल इस्लामाबाद में जाएगा, उसको तो नहीं नजर आएंगी ना। इसी तरह अमेजोन की मार्केट ऐसी है, आप चीजें अगर आप कहते हो मैंने अमेरिका में बेचना है तो आप amazon.com पे अकाउंट बनाओगे और जो चीजें आप बेचोगे वो अमेरिका की ऑडियंस आके आपसे खरीद सकेगी। अगर आप कहते हैं मैंने यूके की ऑडियंस को करना है तो यूके की ऑडियंस अपने लोकल अमेजोन की वेबसाइट खोलती है amazon.co.uk, वहां पे जाके देखते हैं, अगर कोई चीज चाहिए, जीन्स सर्च करते हैं, तो जो बंदा amazon.co.uk पे सेलर अकाउंट बना के जीन्स बेच रहा है वो जस्ट उसको वो शो होंगी और वो उनसे खरीद सकेगा। वीडियो काइंडली कोई भी ना अपनी ओपन करे। उसके बाद अमेजोन पे सेल करने के जो मेथड्स हैं वो दो हैं। There are two different ways to sell on Amazon, fulfilled by a merchant or fulfilled by Amazon. FBM या FBA। FBM क्या होता है? FBA क्या होता है? FBA मतलब fulfilled by Amazon. You sell it, we ship it. In Amazon terms, with the seller stores products in Amazon fulfillment center where Amazon will pick, pack and ship those products. कैसे वर्क करता है FBA कि Amazon पे आपने अकाउंट बनाया, सेलर की बात कर रहा हूँ, हम VA हम सेलर नहीं है, ठीक है। सेलर ने Amazon पे अकाउंट बनाया, प्रोडक्ट ढूंढी उसने, जी आईफोन एक्स केस ढूंढे, अब उसने लिस्ट कर दी, अपलोड कर दी प्रोडक्ट। Amazon कहता है FBA करना है या FBM करना है, उसने कहा मैंने FBA करना है। Amazon कहता है ठीक है, अपनी इन्वेंटरी मेरे वेयर हाउस में भेज दो। Amazon के वेयर हाउस है, फुलफिलमेंट नेटवर्क, वो जहां जहां पे Amazon है, में है तो अमेरिका में भी है, यूके में है तो यूके में भी है, मैक्सिको में है तो मैक्सिको में भी है। तो Amazon कहती है इन्वेंटरी भेज दो, मिनिमम 1 यूनिट भेज सकते हो, मैक्सिमम जितने चाहो भेज सकते हो। आप अगर कहते हो मैं 500 यूनिट Amazon के वेयर हाउस में भेजना चाहता हूँ, Amazon कहता है FBA करना चाहते हो, ठीक है भेज दो। अब क्या होगा, आप FBA कर रहे हो, Amazon ने आपकी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं बायर हूँ, मुझे ये पसंद आया, मैं ऐड टू कार्ट करूंगा। Amazon क्या करेगा, Amazon को पता है कि इस बायर, ये ली आए जो बायर है, इसके 500 यूनिट मेरे वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। Amazon क्या करेगा, उन 500 यूनिट में से एक यूनिट पिक करेगा, उसको Amazon के डब्बे में पैक करेगा और जाके उस बायर को, जिसने खरीदा, मैं बायर हूं, मेरे डोर स्टेप पे दे आएगा। ठीक है, इसका Amazon फीस चार्ज करता है, उसकी स्टोरेज फीस भी होती है, शिपमेंट फीस भी होती है, वो डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट की टाइप पे, आपके प्रोडक्ट के वेट पे और आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन पे। ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारी प्रैक्टिकल क्लास होंगी, तो इसमें से किसी चीज में भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना।
FBA का मतलब कि बायर जो सेलर्स होता है वो अपनी इन्वेंटरी अमेज़न को भेज देता है, अमेज़न उसको अपने वेयर हाउस में स्टोर कर देता है, जब ऑर्डर आता है अमेज़न सिंपल उसको पिक करके अमेज़न के डब्बे में पैक करके डिलीवर कर देता है। FBM क्या होता है? FBM में सेम मेथड है, आप जब अपलोड कर रहे होते हो अमेज़न पूछता है FBA करना है, FBM करना है, आप कहते हो FBM करना है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, मैं मर्चेंट हूँ। अब कोई बंदा आया, उसने ऐड टू कार्ट किया, अमेज़न क्या करेगा? अमेज़न मुझे ईमेल करेगा या मेरा सेलर अकाउंट जो होगा, ये आगे डिस्कस करेंगे अभी हम, कि जो सेलर जो अमेज़न पे सेलर अकाउंट बनाते हैं उनको अमेज़न ऐसा एक डैशबोर्ड दे देता है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा कि आपको एक ऑर्डर आ गया, ये बायर का नाम है, ये बायर का एड्रेस है, ये बायर का नंबर है, काइंडली इस बंदे को इतने दिन के अंदर अंदर डिलीवर करो। तो आपने FBM चूज किया था, आप मर्चेंट हो, फुलफिल मर्चेंट, आपने जहां से भी पिक करना है उसको, जहां से भी आपने उसको फुलफिल करना है वो अब आपकी जिम्मेदारी है, चाहे अपने आपने घर में रखे हुए हैं प्रोडक्ट या आपने वेयर हाउस में रखे हैं या आपने शॉप से खरीद के भेजे हैं, वो अब आपकी हेडेक है बिकॉज आप FBM कर रहे हो। उनकी एग्जांपल्स और उनकी FBM और FBA की एग्जांपल और डेफिनेशन स्लाइड्स में शेयर्ड है, ये स्लाइड्स भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अमेज़न पे सेलिंग के मेथड्स तो मैंने बता दिए कि ऑर्डर आता है तो फुलफिल्ड कैसे करते हैं, या तो अमेज़न के थ्रू कर लो, उसके वेयर हाउस में इन्वेंटरी भेज दो, उसको उसका कमीशन दो, वो कर देगा। FBM है, या खुद अपने पास रखो, ऑर्डर आता है अमेज़न को, जो उसका रेफरल फी वो लेगा आपसे, जस्ट FBA फीस नहीं लेगा बिकॉज आप फुलफिल्ड बाय अमेज़न नहीं यूज कर रहे। आपसे अपना सेलिंग कमीशन लेगा और आपको बता देगा ये बंदे का एड्रेस है, ये नाम है, ये नंबर है, इसको डिलीवर करो, तो वो आपने करना है। तीसरा है कि अमेज़न पे बिजनेस मॉडल्स कौन से होते हैं, बिजनेस करने के कौन से मॉडल्स होते हैं, क्या बेच सकते हो आप प्राइवेट लेबल कर सकते हो, आप होलसेल कर सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। प्राइवेट लेबल क्या होता है? मैंने जाके आईफोन एक्स केस सर्च किया, किसी और की एग्जांपल लेते हैं, मैंने जाके सर्च किया चारकोल बैग्स, मेरे पास 9,000 रिजल्ट आ गया। अमेज़न कहता है 9,000 सेलर्स हैं जो चारकोल बैग सेल कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं ओपन करता हूं, इसको ओपन करता हूं, ये सारे बंदे चारकोल बैग्स बेच रहे हैं, ठीक है। एंड वो भी, इसको भी ओपन करता हूं, 3 मैंने ओपन कर लिए हैं। थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने फिर वो मोबाइल कनेक्ट कर लिया उसके साथ। अब आवाज क्लियर आ रही है ना? जी जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी क्लियर है ना? ठीक है, ग्रेट। अच्छा, प्राइवेट लेबल की बात कर रहे थे, मैंने सिंपल जाके सर्च की, amazon.com पे जाके चारकोल बैग सर्च किया, तो मेरे पास मल्टीपल रिजल्ट आ गए, ठीक है। मैंने ओपन कर लिया, एक ये ओपन कर लिया और एक ये ओपन कर लिया, एक ये ओपन कर लिया, ठीक है। अब आप देखो, मैंने ये ओपन किया फर्स्ट नंबर वाला, इसके ऊपर मैं जूम करता हूँ, आपके ऊपर आ रहा है सिल्वर लिंकिंग्स लिखा हुआ आ रहा है, लोगो लगा हुआ। इसका क्या मतलब है? ये बंदा भी मेरा एयर प्योरीफाइंग बैग्स, चारकोल बैग्स ही है, लेकिन इसने इसको अपने ब्रांड के अंदर कर दिया। इसने थोड़ी सी इसके बैग के ऊपर काला सा एक वो लगाया और ऊपर अपना लोगो लगा दिया। बेच ये भी चारकोल बैग्स रहा है, लेकिन अपने ब्रांड के अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करके। सिल्वर लिनिंग्स आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। अब ये बंदा जो है, इसका नाम है जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है इसके पैक के ऊपर। ये भी चारकोल बेच रहा है, लेकिन इसने अपने ब्रांड के अंदर लगा दिया, इसने अपनी शेप कर दी, ठीक है। अब ये बंदा भी चारकोल बैग्स ही बेच रहा है, लेकिन इसकी जो आप देख सकते हो, इसने ऊपर अपना वंडरफुल के नाम से, एंगबो के नाम से इसने अपना लोगो लगाया हुआ है। बैग्स एयर बैग्स होते हैं बेसिकली, इसने अपना लोगो लगा लिया। तो बेच सब चारकोल बैग्स ही रहे हैं, लेकिन अपने अपने ब्रांड के नाम से। ये एंगबो के नाम से बेच रहा है, ये बंदा बेच रहा है थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लोगो लगा हुआ है। तो किसी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के अंदर बेचना, उसके ऊपर अपना लोगो लगा के बेचना, उसको प्राइवेट लेबल कहा जाता है, ठीक है। चारकोल बैग मैंने सर्च किए, मेरे पास रिजल्ट आए। अब जी सिंपल है, जो रिजल्ट है सब अपने अपने डिजाइन, अपने बेच सब चारकोल बैग्स ही रहे हैं। कोई 8 बेच रहा है पीस, कोई 4 पीस बेच रहा है, कोई बंदा जी बेच रहा है कोई डिफरेंट डिजाइन से बेच रहा है, कोई डिफरेंट डिजाइन से बेच रहा है। तो इसने इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राइवेट लेबल किया, जो इन्होंने बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया, ये प्राइवेट लेबल है कि चीज जो बिक रही है उसको अपने ब्रांड का नाम देके, अपना लोगो लेबल करके बेचना शुरू कर दो, उसको प्राइवेट लेबल कहा जाता है।
दूसरा जो ऑप्शन होता है होलसेल का। होलसेल क्या होता है जी कि आप अपना ब्रांड नहीं बेच रहे, अपना ब्रांड नहीं किसी प्रोडक्ट को बना रहे, आप किसी का ब्रांड बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो नाइकी, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, नाइकी शूज। हम एग्जांपल ले रहे थे प्राइवेट लेवल का, मैंने आपको बताया था कि हर बंदा चारकोल बैग्स बेच रहा था, हर बंदा अपना अपना लेबल लगा के उसके ऊपर बेच रहा था। तो जी उसको प्राइवेट लेवल कहते हैं कि एक चीज साढ़े चार बैग्स बेच रहे थे, कोई एंगबो के नाम से बेच रहा था, उसने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की थी शेप में, किसी ने अपना लोगो लगाया हुआ था, इसको प्राइवेट लेवल कहा जाता है। होलसेल क्या होता है? होलसेल मतलब कि आप अपना ब्रांड नहीं बनाते, किसी का बिल्ड ब्रांड बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल नाइकी है, ठीक है, नाइकी मैंने क्लिक ओपन किया। अब मैं क्या किया, मैं नाइकी का चूज करता हूँ, नाइकी ये वाला शूज मुझे पसंद आया, मैं साइज चूज करता हूँ 8, 8 साइज मुझे चाहिए। और मुझे क्या चाहिए जी, ठीक है, ये कलर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे आपको शो हो रहा है न्यू 10 फ्रॉम दिस। न्यू 10 मतलब 10 और बंदे भी सेम चीज बेच रहे हैं नाइकी की। आप क्लिक करते हो, आपके पास आ गया। एक ये बंदा है जी, अमेजोन ग्लोबल स्टोर यूके के नाम से $50 का बेच रहा है ये शूज। एक बंदा जी ये है अल्फा को के नाम से $65 का बेच रहा है। एक बंदा ट्रेंड एसेंशियल है 65 का बेच रहा है। ये बंदा ब्लॉसम ऑनलाइन सेल है 86 का बेच रहा है। ये 63 का बेच रहा है, ये 85 का। तो इसने आपको दिखा दिया कि 10 बंदे और भी सेम चीज बेच रहे हैं, आप इनसे भी खरीद सकते हो अगर आपको लगता है कि इनकी प्राइस इनसे ज्यादा कम है। तो इसको कहते हैं होलसेल। कि आपने नाइकी को कहा कि मैं आपकी ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, मैं आपका होलसेलर बनना चाहता हूं। नाइकी ने बोला ठीक है, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स, आप मुझसे महीने के 500 पीसीस ऑर्डर करोगे, देन मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप मेरे होलसेलर बन जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है 500 पीसीस मैं आपसे परचेज कर लेता हूँ। मैंने 500 पीसीस ऑर्डर किए, मेरे पास 500 पीसीस आ गए। तो जी मैंने अमेजोन को जाकर कहा मैं भी नाइकी की चीज बेचूंगा। अमेजोन कहता है नाइकी की क्या चीज बेचनी है? आपने बोला जी कि ये जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रही है नाइकी, नाइक मेंस रिवोल्यूशन 5 रनिंग शूज, मैं ये बेचूंगा। अमेजोन कहता है जो चीज ऑलरेडी बिक रही है आप उसको न्यूली लिस्ट नहीं कर सकते। आप अगर नाइकी की चीज बेचोगे वो ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रही है, आप इसकी न्यू लिस्टिंग, न्यू इमेजेस, न्यू डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, आप सिंपल अमेजोन को बताओगे कि मेरे पास भी ये चीज है, मैं बेचना चाहता हूँ। अमेजोन आपसे सिंपल पूछेगा आपके पास है, आप कितने की बेचना चाहते हो। मैं सारा कुछ बताता हूँ, ना टेंशन लें। अमेजोन कहेगा आपके पास है, आप कितने में बेचना चाहते हो। मैं बोलूंगा जी मैं ये कितने का बिक रहा है, 75 का, मैं 50 का बेचूंगा, मुझे नाइकी ने $40 का दिया था, मैं 50 का बेचूंगा। तो जी नाइकी कहता है, अमेजोन कहता है ठीक है, अमेजोन आपको न्यू लिस्टिंग करने नहीं देगा, अमेजोन आपको इस एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में आपकी ऑफर यहाँ पे ऐड कर देगा। यहाँ पे अगर आप ऐड न्यू 11 लिखा हुआ आ जाएगा, कोई बायर आया वो यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आप भी शो हो रहे होगे, यहाँ पे आपकी प्राइस $50 लिखी होगी। तो अगर उसने आपसे खरीदना है तो ऐड टू कार्ड करके आपसे खरीद लेगा, अदरवाइज जिससे उसने खरीदना वो उससे खरीद के चला जाएगा। आप होलसेल कर रहे हो, होलसेल का ये नुकसान होता है कि आप अपनी ब्रांड न्यू लिस्टिंग नहीं बना सकते, अपने ब्रांड के अंडर नहीं बेच सकते। आप वो चीज बेचते हो जो